समांतर श्रेणी के पार्ट नंबर 2 है ना। दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम करा चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम कराएंगे। इसको कर लेने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी चैप्टर से नहीं छूटेगा, है ना। इसकी गारंटी हम लेते हैं। चलिए तो इसको करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 2x - 1 7 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। x का मान पूछा है और बोला है क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में वही सीरीज होता है, वही श्रेणी होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर क्या हो, आपस में समान हो। क्या हो, आपस में समान हो। यानी कि जिसे हमारा जो एपी में दिया हुआ है ये क्या है, 2x है, -1 7 और 3x है। तो इन दोनों के का बीच के कॉमन डिफरेंस और इस दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस हम किस तरह से निकालते हैं, ये मान लेते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो मान के चलिए ये D1 है मान लेते हैं और ये D2 है। तो D1 निकालने के लिए इसको सेकेंड पद मानेंगे, इसको फर्स्ट पद मानेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे। और D2 निकालने के लिए इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो हमारा यह सीरीज किसमें होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो करते हैं। तो 7 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7 सेकेंड पद, उसमें से घटा देना है। तो 2x घटाएंगे और घटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1 बराबर हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे 3x - 7 आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर का साइन हो गया। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 और ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा और -2x क्या हो जाएगा, 2x और +8 बराबर ही हमारा क्या हो जाएगा, 3x - 7। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x और -5x 3x हम डायरेक्ट जोड़ दिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, ये -7 है और इधर प्लस में 8 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो -5x हो जाएगा। ये भी माइनस कितना हो जाएगा, 15 8 7 15, माइनस माइनस खत्म और 15 यानी कि x का मान कितना आया, 3। x का मान कितना आया, 3। तो हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। क्या है, x। तो x का मान कितना आया, 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 होगा। बोलता है कौन सा पद क्या होगा, 82 होगा, है ना। कि तो देखिए हम लोग बोलता है पदों की संख्या यदि निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an बराबर a + n - 1 इंटू में d। ये कोई भी पदों की संख्या निकालना हो इसी फॉर्मूला पे हम लोग निकालते हैं, है ना। तो चलिए इसको इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो बोलते हैं कौन सा पद 82 है, यानी कि an का मान कितना है, 82। तो हमारा क्या हो जाएगा, 82 बराबर a का मान कितना है, 2 दिया हुआ है, प्लस n तो निकालना है, कॉमा पद -1 और d का मान कितना है, 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 4। इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। इधर है ना प्लस, इधर आके माइनस, तो 82 में से 2 जाएगा तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू में d का मान कितना है, 4। तो 4 इससे ही काट देंगे तो कितना बार में, 20 बार में, 20 × 80 यानी कि n का मान कितना हो गया, 21। यानी कि 21वां पद क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 21वां पद ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इधर है ना n है माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 20 और 1। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, FP 13 19 ... 205 के पदों की संख्या क्या है ना। इसमें भी क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या है। तो कौन सा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, इसमें देखिए हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, पदों की संख्या जब भी निकालना हो तो an बराबर क्या लगाते हैं, a + n - 1 इंटू में d। यही फॉर्मूला हम हमेशा अप्लाई करेंगे। कब, जब हमेशा क्या पूछे, पदों की संख्या पूछे। क्या पूछे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, n बराबर a + n - 1 इंटू में d। तो देखिए an बराबर कितना दिया हुआ है, 205। तो 205 लिख लेंगे इक्वल टू a का मान कितना है, 13
प्लस एन तो निकालना ही हमें बोलता है कौन सा पद है ना 205 होगा, यानी कि कौन इसमें पदों की संख्या कितनी है ना कौन पदों की संख्या कितनी है, तो n-1 इंटू में डी कितना हो जाएगा 19 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 6, कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा हो गया 6। तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में से 205 में से 13 घटाएंगे तो ये कितना 3, ये 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 192 प्लस n-1 इंटू में 6 से इसको भागा दीजिए तो कितना छोतिया 18 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, बच जाएगा 1 6 दूनी 12, तो n का मान कितना हो जाएगा 33। n इधर है 1 माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 32 और 1 33, यानी कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है 33। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है। यदि 4 x1 x2 x3 28 है ना 28 क्या बोलता है समांतर श्रेणी में है, तो x3 का मान क्या होगा, हमको इस x3 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा है ना। तो देखिए हम मेरा तो ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, यदि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे तो ये ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी, यही फार्मूला होता है। हम अभी लगातार यही फार्मूला पे कर रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए ए एन यानी कि 28वां पद ए है, ए एन का मान 28 दिया हुआ है बराबर ए का मान कितना है 4 है, 4 प्लस n-1 n कोमा पद है, n का मान भी यहाँ दिया हुआ है, गिन लेते हैं कोमा पद है 1 2 3 4 5 है, तो n का मान कितना है 5 है, कितना है 5। यदि हम इसमें से d का मान निकाल लें कि समांतर श्रेणी उसी को बोलते हैं जो समान अंतर से आगे बढ़ता है, क्या बढ़ता है समान अंतर से आगे बढ़ता है, तो उसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो यानी कि इसमें से हम d का मान निकाल लेंगे तो हमको इससे x3 निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से इस समान अंतर से आगे बढ़ेगा, क्या करेगा समान अंतर से आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम इससे d का मान निकाल लेते हैं, तो इधर है 4, इधर आके हो जाएगा माइनस 28 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 बराबर ये 5 में से 1 जाएगा 4d, तो ये कट जाएगा कितना 6, यानी कि d का मान आ गया 6, क्या आ गया d का मान 6। यदि d का मान 6 आ गया तो हम x3 निकाल सकते हैं, यानी कि पहला टर्म हमारा क्या है 4, इसमें से 6 जोड़ेंगे तो ये x1 हमारा हो जाएगा 10, और उसके बाद 16 ये हमारा हो जाएगा x2, और 16 में से 6 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में से 6 जोड़ेंगे तो 28 हो गया, नहीं 28 22 16 10 और 4। यदि x1 का मान पूछता तो 10, x2 का मान पूछता तो 16, x3 का मान पूछ रहा है तो 22, तो हमसे पूछा क्या x3 का मान, तो x3 का मान कितना है 22, तो 22 ये तो 23 है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा, बोलता है कौन सा पद शून्य होगा, उसकी संख्या बताइए। संख्या बोला ऑप्शन नंबर ए में 8वां 9वां 10वां या 11वां, कौन सा पद हमारा शून्य होगा। तो यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि लास्ट टर्म 0 बोला है, 0 बोला है, तो यानी कि ए एन बराबर फार्मूला हमारा ए प्लस n-1 इंटू में डी है न, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। तो देखिए हम लास्ट ये हमारा क्या होता है लास्ट पद होता है, यानी कि 0 बोला है, क्या बोला है 0 बोला है, उसमें से ए का मान हमारा दिया हुआ है 72 है, प्लस n-1 n ही तो निकालना है, मतलब पदों की संख्या निकालनी है कि कोमा पद जाके 0 होगा, और डी का मान कितना है निगेटिव है क्योंकि सीरीज हमारा क्या हो रहा है घट रहा है, तो 63 में से 72 जाएगा 72 में से 63 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए माइनस में होगा, क्योंकि इसमें से ही घटाना है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 7, और 7 और 2 9, कितना हो जाएगा 9 -9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9, तो इसमें से ये इधर आ जाएगा तो -72 हो जाएगा बराबर n-1,
इंटू में -9, माइनस माइनस खत्म, ये खत्म हो जाएगा 9×8 = 72, यानी कि n का मान कितना आ गया 10, 9 नहीं आएगा, 8 और 1 9, यानी कि नौवां पद क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य। तो नौवां पद ऑप्शन नंबर बी। नंबर 6 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, अधिक संख्या 2x - 1 3x + 2 तथा 3x - 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान है, तो x का मान पूछता है और बोल दिया है हमारा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में तभी होता है जब उसका सार्वंतर आपस में क्या हो, समान हो। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहला पद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दो ही करते हैं हम लोग। तो ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, इस कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए और एक कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरा पद इसको मान लेंगे, पहला पद इसको मान लेंगे, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3x + 2 में माइनस करेंगे, ये 2x माइनस करेंगे, तो ये माइनस करेंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x - 1 माइनस माइनस ये हमारा 3x और -2 हो जाएगा। आपस में क्या कर दिए हम, बराबर कर दिए, ये भी और ये भी आपस में क्या है, बराबर है। अब इसे 2x में से ये 3x में से 2x जाएगा, बच जाएगा क्या, x और प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा बराबर। इस 6x में से 3x जाएगा, क्या बच जाएगा, 3x हो जाएगा। 6x में 3x जाएगा 3x और माइनस क्या हो जाएगा 3, वो माइनस और माइनस प्लस होता है -3, और इसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और उसको उधर भेजेंगे तो -6 होगा, माइनस माइनस खत्म और 3 दूनी 6, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया। नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि an समांतर श्रेणी 5 12 19 का अनवा पद है तो a 40 और a 35 का मान क्या होगा, a 40 और a 35 का मान क्या होगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा, a 40 और a 35 का मान है ना। देखिए ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 5 का, और हमारा सार्वंतर कितना है 7, 7 और 5 12, 7 5 12 है ना, कि क्या हो जाएगा 7 और गुने 5, ये 5 और गुने 7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 37, यानी कि ये दोनों पदों के बीच का अंतर कितना होगा 35। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बना देते हैं A40 का मान क्या हमारा हो जाएगा, तो चलिए A40 का मान निकालते हैं। A40 बराबर हो जाएगा ये कितना है 5 + n 40 - 1 इंटू में d 7 है, तो हमारा हो जाएगा 5 + 39 और गुने में 7, तो क्या हो जाएगा 5 + 9 63, 9 63 के 3 बाकी 6 और 7 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 6 27, है ना, कि 273 में से 5 जोड़ देंगे तो हमारा 278 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 278। और अब निकाल लेते हैं A5, क्या निकाल लेते हैं A35 माने A35 क्या हो जाएगा हमारा A, यानी कि 5 और 35 - 1 इंटू में d 7 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 + ये कितना 34 और गुने 7 तो हमारा क्या हो जाएगा 5 और प्लस 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 21 और 2 23, 21 और 2 कितना 23, 21 2 23, जोड़ दीजिए दोनों को, जोड़ेंगे तो 8 5 13, यानी कि 243। अब दोनों का अंतर देखिए कितने का है 35 का, दोनों का अंतर कितना है 35, इसीलिए हमारा क्या ऑप्शन होगा 35। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद 8n - 2 हो तो उस श्रेणी का सातवां पद क्या होगा, है ना। अनवा पद कितना है 8n - 2, यानी कि nवा पद मतलब an बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा ए दिया हुआ है, an बराबर क्या है 8n - 2, अनवा पद यही नहीं है। an का मान क्या दिया हुआ है 8n - 2, तो देखिए हमसे पूछा है क्या सातवां पद क्या होगा, क्या पूछा है सातवां पद क्या होगा, तो यानी कि A7 बराबर क्या हमारा 8 इंटू में 7 - 2,
तो कितना हो जाएगा 8×7 = 56, 56 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54। हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।